बहुत से लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को समानार्थी समझ लेते हैं, यानी दोनों को एक समान समझ लेते हैं। परंतु इन दोनों स्थितियों में काफ़ी अंतर होता है। कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट का मतलब दिल का दौरा समझ लेते हैं, परंतु दिल का दौरा पड़ने का मतलब है हार्ट अटैक आना। दिल का दौरा तब होता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब मनुष्य के हृदय में अचानक सूचनाओं का आदान प्रदान बिगड़ जाता है, या ये कार्य करना बंद कर देता है और अचानक धड़कना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की तुलना में अधिक घातक होता है। तो पहले जान लेते हैं क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। हृदय गति का अचानक रुक जाना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। यह अक्सर बिना किसी चेतावनी के और अचानक होता है। कार्डियक अरेस्ट दिल में विद्युत संवेग में खराबी से शुरू होता है, जो अनियमित दिल की धड़कन का कारण बनता है। ये पंपिंग क्रिया बाधित होती है तब हमारा हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों में रक्त पंप नहीं कर पाता है या अक्षम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना खोना आरंभ कर देता है, पल्स या नाड़ी बंद हो जाती है। यह पूरी स्थिति कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। अगर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है तो उसकी कुछ ही मिनटों के भीतर मौत हो जाती है। यदि कार्डियक अरेस्ट के होते ही प्राथमिक उपचार दे दिए जाए तो उचित चिकित्सा देखभाल के साथ पीड़ित का भी जीवन बचाना संभव हो जाता है। इसकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन दिया जाता है, जिसमें डिफाइब्रिलेटर का उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा केवल छाती को दोनों हाथों से तेजी से दबाने से भी पीड़ित के जीवन की रक्षा की जा सकती है। ऐसा करने से चिकित्सीय सहायता के आने तक पीड़ित के जीवित रहने की संभावना में सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना। हार्ट अटैक तब होता है जब एक अवरुद्ध धमनी या ब्लॉक्ड आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किसी हिस्से तक पहुंचने से रोकती है। यदि अवरुद्ध धमनी को समय से फिर से नहीं खोला जाता या सही नहीं किया जाता है तो उस आर्टरी से सामान्य रूप से पोषित हृदय का वह हिस्सा मरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। कोई व्यक्ति इलाज कराने में जितना समय लेगा उसे उतना ही अधिक नुकसान होगा। हार्ट अटैक के लक्षण तत्काल और तीव्र हो सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर इसके लक्षण धीरे धीरे दिखने शुरू होते हैं और हार्ट अटैक से पहले कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों तक बने रहते हैं। हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट की तरह अचानक हृदय गति नहीं रुकती। और अब जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से कैसे अलग होता है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही हृदय संबंधित स्थितियां हैं, किंतु ये दोनों ही अलग अलग होती हैं, जिन्हें बहुत बार लोग भ्रमवश एक समान समझ लेते हैं, किंतु इन दोनों के बीच में अंतर होता है। हार्ट अटैक, जिसे डॉक्टर मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन या MI भी कहते हैं, हृदय के किसी भी क्षेत्र में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को नुकसान पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी होती है, जिससे यह अचानक तेजी से और पूरी तरह से धड़कने लगता है या पूरी तरह से धड़कना बंद कर देता है। इस स्थिति में रक्त के मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों में संचार न होने के कारण व्यक्ति हाँफने लगता है और सांस लेना बंद कर देता है और कुछ ही सेकंड में अनुत्तरदायी हो जाता है। अब जान लेते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं। छाती में असहज दबाव, जकड़न और दर्द, पीठ में, गर्दन में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सिर भारी होना या चकराना, जी मिचलाना या उल्टी आना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।